हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। तो मैं आप लोगों का आज क्लास 12th का हिंदी का पोइट्री सेक्शन कविता हम आप लोगों का आज पहला कविता करबक शुरू कर रहे हैं, जिसको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि करबक के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी जी का कवि परिचय, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कवि परिचय से 2-4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहता है। सबसे पहले हम कवि परिचय जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 15वीं शताब्दी ख़त्म ही होने वाला था। 1492 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इसका निधन की बात करें, जायसी जी का निधन 1548 ईस्वी में अनुमानतः माना गया कि 1548 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है, लेकिन पूरी कन्फर्म नहीं है। तो पता करें कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान कहाँ है। इसका निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश में इसका निवास स्थान है। तो इसके पिताजी का अगर बात करें, पिताजी का क्या नाम था, इसके पिताजी के नाम है मलिक शेख ममरेज। इसका पिताजी का नाम याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरेज, या उसी का दूसरा नाम है मलिक राजे अशरफ। इसका नाम याद रखना, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं उसके बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। और याद रखना है इसके गुरु थे सूफ़ी संत शेख मोहदी। याद रखना है इसके गुरु कौन थे, सूफ़ी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर इसके गुरु थे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी आदमी का प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही होता है। इसका भी गांव में ही हुआ और इसका जीवन जो है ना फ़कीरों में मतलब कि बीता। क्योंकि फ़कीर की तरह घूमते रहते थे और बचपन में ही ये अनाथ हो गए थे और साधु फ़कीर के साथ भटकते हुए इसका बचपन बीता। बेचारा को दुख की बात यह है कि बेचारा को चेचक बीमारी हो जाने के कारण रूपहीन हो गया था और अब मतलब बाईं आँख और कान से वंचित हो गया बेचारा को। न तो बाईं आँख था और न ही बाईं कान था, ये इससे वंचित हो गए थे बेचारा, ठीक है। तो याद रखना। और ये मृदुभाषी है। मृदुभाषी का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, और ये बेचारा बहुत कम बोलते थे और स्वभाव से कैसे थे, संत थे, याद रखना है। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये याद रखना है कि मतलब जायसी जी अपने जीवन में बहुत सारी कविताएं लिखे हैं। तो याद रखना कौन कौन कविता लिखे हैं। इसकी कविता का पहला नाम है पद्मावत, जो कि आप मूवी भी देख सकते हैं। पद्मावत मूवी बहुत मस्त मूवी है, आप लोग जाके पहले देखिएगा, बहुत मस्त आएगा, मतलब कि बहुत मस्त लगेगा मूवी देखने में। और उसका एक कविता है अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलनामा, ये सब इसकी क्या है, रचना है, ठीक है। इस रचना को 2-4 रचनाओं को याद रखिएगा, नाम का की रचना से भी क्वेश्चन आता। और अंतिम याद रखना है कि ये भी लिखे हैं चंपावत भी इसी की रचना है जायसी जी का, होलीनामा भी इसी की रचना है, इतरावत भी इसी का रचना है। तो ये सब रचना किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। चलिए, ये सब कुछ नहीं, ये सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और याद रखिएगा कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, तो जायसी जी का सबसे पहले नाम लीजिएगा। प्रेम का पीर का मतलब होता है जिसको पढ़ने के बाद उसको प्रेम का पीरा हो जाए। जो भी व्यक्ति अगर जायसी जी की कविताओं को पढ़ते हैं उसको प्रेम का पीरा हो जाता है। तो याद रखिएगा प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है, जायसी जी को। चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं जायसी जी का चैप्टर। देखिए, आज करबक पढ़ रहे हैं और मतलब जायसी जी ने 2 करबक लिखे हैं। एक पहला स्टेंजा में जो करबक है, उसके बाद दूसरा करबक नीचे में लिखे हैं, इसके नीचे में ये देखिए, ये दूसरा करबक है और ये पहला करबक है। आज हम दोनों करबक को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जोई कवि सुनी। कहता है एक नैन का मतलब जानते हैं क्या होता है, आँख होता है। कहता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक आँख, नैन मतलब आँख, एक नैन होते हुए कवि जो है मोहम्मद जी गुनी है, गुणवान है। मोहम्मद जी को एक ही आँख है, फिर भी मोहम्मद जी क्या है, गुणवान है। सोई विमोहा जो कवि सुनी। कहता है जो भी मतलब तो जो भी
कवि की उस कविता को सुनता है, सुनी मतलब सुनता है, उसको विमोह हो जाता है, विमोह मतलब मोहित हो जाता है। जो भी व्यक्ति मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता को सुनता है वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो वही पहले कम पंक्ति में कवि कह रहे थे, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, जो ही सोई विमोहा जो कवि सुनी। एक आंख होते हुए मोहम्मद जी क्या हैं, गुनी हैं, गुणवान हैं। जो भी व्यक्ति इस कविता को सुनता है वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और फिर अगला क्या कह रहे हैं, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक के नियोजियारा। तथा चांद जैसे जग विधि अवतारा, जग मतलब संसार में चंद्रमा को विधि मतलब विधाता ने उतार दिए हैं, मतलब विधाता ने जग मतलब जग में संसार में चंद्रमा को भी उतारे हैं, उतारा मतलब अवतार दिए हैं। दीन कलंक के नियोजियारा, उसमें भी क्या दे दिए, दीनी मतलब उसमें भी कलंक दे दिए हैं। किसमें, मतलब कि चंद्रमा में। इसका मतलब चंद्रमा को जब दाग रह सकता है तो हमारे समय दाग है तो क्या हुआ। इसका मतलब कभी कह रहे हैं कि चांद भगवान ने विधाताओं ने चंद्रमा को धरती पर उतारे हैं, फिर भी उसको क्या कर दिए हैं, कलंक दे दिए हैं, दाग धब्बा दे दिए हैं। फिर अगला क्या कर रहे हैं सुनिए, कर जग सुझा एक ही ने नहा, उबा सुख अस नकतन महा। कहता जग को, जग मतलब संसार को सूझ लिए, समझ लिए, एक ही नैना मतलब एक ही आँख से मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी पूरे संसार को समझ लिए, संसार में क्या चल रहा है सब समझ लिए हैं। वह सुख अस नकतन महा, देखिए नकतन मतलब होता है नक्षत्र। कहता नक्षत्र भी जो है ना इस मतलब धरती पर मतलब आसमान में तारे जो है ना, शुक्र मतलब होता है शुक्र का तारा, शुक्र तारा, इस नक्षत्र में शुक्र तारा भी है, उसमें भी कुछ कलंक दे दिए हैं। कभी कह रहे हैं क्या बात करते हैं, एक ही आंख ना हमको है, फिर भी पूरे संसार को समझ लिए हैं। जो मेरी कविता को सुनता है वो मोहित हो जाता है। और कहते हैं विधाता ने चंद्रमा को भी धरती पर उतारे हैं, उसमें भी क्या दे दिए हैं, कलंक दे दिए हैं, दाग धब्बा दे दिए हैं, ठीक ना। और कभी ये भी कह रहे हैं एक ही आंख से मैंने सबको समझ लिया, पूरे संसार को, जग मतलब संसार को मैंने समझ कर रखा है। और वह सुख अस नक्तन महा, मतलब कि नक्षत्र में शुक्र पर्वत जो है उसको भी लोग समझ लेते हैं। देखो शुक्र पर्वत सीधे सीधी दिखता है, उसमें भी कलंक दे दिए हैं। अब उसके बाद क्या करें, कभी जो लई अम्ब दाब न होई, तो लई सुगंध बसा न सोई। कहता जो लई जब तक अम्ब ही मतलब होता आम में, डाब मतलब मंजरी। कहता जब तक जो लई मतलब जब तक आम में मंजरी नहीं आती है, डाब नहीं आती है, तो लई तब तक, तो लई मतलब तब तक, सुगंध बसा न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आ सकती है। इसका मतलब है कि जब तक आम में मंजरी नहीं आएगा तब तक उसमें सुगंध नहीं आ सकता है। इसका मतलब है आम में सुगंध होने के लिए उसमें मंजरी का निकलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखे होंगे जब आप लोग बगीचा जाते होंगे आम के सीज़न में बहुत मतलब सुगंध आता है, बहुत मज़ा आता है, कितना मस्त आ रहा है, अरे बाबा देवर दवा, बहुत मज़ा आता है सूंघने में। आम का जो मतलब मंजर सबका बहुत मस्ती आता है सूंघने में। लेकिन आम के सीज़न, बिना आम के सीज़न में जाइएगा, अभी सब जाइएगा ना, अभी सीजन आम तो नहीं हो रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आम में अगर आम में जब तक मंजर नहीं आता है तब तक उसमें सुगंध नहीं आ सकता है। इसका मतलब मंजर का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अगला देखिए क्या कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं, देखिए अगला क्या कर रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं कि समुद्र पानी जो खारा तो अति भाव असुजा पाराओ। क्या कह रहे हैं कभी कह रहे हैं कि समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी देखो, समुद्र भी है, समुद्र का पानी में खारा है, समुद्र का पानी क्या है, खारा है। इसका मतलब समुद्र इतना विशाल है, उसका पानी खारा है। तो अति भातऊ भेऊ असूज अपार, असूज मतलब असूज और अपार है, मतलब समुद्र का पानी खारा है फिर भी वह असूज और अपार है। कोई आज तक समझ नहीं पाया आखिर समुद्र का पानी खारा ही क्यों है। सोचिए, ये कवि कह रहे हैं। अब देखिए आगे कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं हाँ, जो सुमेरु तिलशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग कासा। कहते जो सुमेरु पर्वत पर जो है भगवान तिलशूल मतलब भगवान शिव के द्वारा तिलशूल से विनाश कर दिया गया था।
कि सुमेरु पर्वत को भगवान त्रिशूल द्वारा विनाश कर दिया गया था। भाग कंचन गिरी लाग कसा, कंचन मतलब सोना, फिर भगवान शिव ने उसको विनाश किया कि इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन देखिए भगवान की क्या कृपा रहा तो वह सोना का हो गया। देखिए ये कवि कह रहे समझा रहे हैं कि सुमेरु पर्वत को लोग जलन से मार देते शंकर जी कि इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर भी वह किसका हो गया, सोने का हो गया। अब उसके बाद देखिए कवि क्या करें, जो लई घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। कहता जो लई घड़ी मतलब घड़िया, जब तक घड़िया में, घड़िया का आप लोग देखेंगे मतलब सोनार सब क्या करता है, घड़िया सबको घरों में सोनों को, कच्चा सोनों को देख उसमें तपाते हैं, गलाते हैं, तब असली सोनों में बदलता है। ऐसे नहीं बदल जाता। आप लोग सोनों जो कौन में पहनते हैं, नोक में पहनते हैं, बाली नोक से में जो पहनते हैं, तो ये ऐसे ना हो जाता है। उसको बहुत तपाना पड़ता है, लोहा को, चांदी को, सोना को, तब सोना बनता है। ठीक है, तो वही कभी कहते हैं कि घड़ी मतलब जब तक घड़ियों में, घड़ी में कलंक, जब तक सोना को गलाएंगे नहीं, तपाएंगे नहीं, तब तक उसको कंचन मतलब सोना नहीं बन सकता, असली सोना। उसको मतलब कच्चा सोना को गलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब असली सोना में बदलता है। उसके बाद आगे देखिए कभी क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं एक नैन जस दर्पण ओ तई निर्मल भाव, सब रूपवत गई मुख जो भी कई चाऊ। कभी कहता है एक नैन, एक नैन का मतलब होता है एक ही आँख से, मतलब एक कभी का एक ही आँख है, और वह जब दर्पण में कभी देखते हैं अपनी आँख को, उसका निर्मल सा फिगर दिखता है। देखिए कोई भी आदमी है, आप ही लोग क्या करते हैं कि जब मतलब आईना देख मतलब कभी मतलब आसान कर लिए या कोई चीज़ कर लिए, कहीं जा रहे हैं, कहते हैं हम मुख देख कहना अच्छा मुँह छे बापरे गोरा लगा लागे छे कि नहीं, मतलब मुँह अपना देखते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार कभी कहते हैं हमको एक ही आँख है, फिर भी जब अपनी आँख को, अपनी मुंह को जब आईना में देखते हैं तो बड़ा निर्मल सा चित्र दिखता है, जैसा हमें वैसा दिखता है, हमको बहुत ही मज़ा आता है। कहता है कभी कि सब रूप पत गई, मैं कहता कभी सब रूप चल गया मेरा, फिर भी जो है हम इस संसार में विराजमान है, फिर भी लोग मेरा पूजा करते हैं, ये कभी कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए अब क्या कह रहे हैं कभी। अब आगे देखिए पहला जो है ना पहला ख़त्म हो गया। ठीक, अब अगला जो है ना शुरू करेंगे। देखिए पहला में कभी कुछ नहीं कहें, पहला में कहें कि कभी कि एक ही आँख है हमको, फिर भी हम क्या गुणी हैं, और मतलब कि जो भी मेरी कविता को सुनता है वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। कहता है कि चांद को भी धरती पर उतारे हैं, फिर भी उसमें क्या कर दिए हैं, कलंक दे दिए हैं, धाक धब्बा दे दिए हैं। कहता है कि एक ही आँख से मैंने पूरे संसार को समझ के रखा है, कहते हैं। और कहता है नक्षत्र में जो है ना शुक्र पर्वत को भी, उसमें भी कलंक दे दिया। शुक्र पर्वत है, उसको तो सोझे दिखता है, खेल को शुक्र पर्वत है, और फिर भी उसमें भी कलंक दे दिया। और कभी ये भी कह रहे हैं कि जब तक आम में मंजरी नहीं आएगा तब तक उसमें सुगंध नहीं आ सकता है। और कभी ये भी कह रहे हैं कि देखिए समुद्र का कितना मतलब कि विशाल समुद्र है, इसका पानी खड़ा है, फिर भी आज तक लोग समझ नहीं पाए आखिर पानी क्यों खड़ा है। ठीक है, और उसके बाद कभी ये भी कहते हैं देखो कच्चा सोना को जब तक तपाते नहीं है, गलाते नहीं है, तब तो असली सोना में नहीं बदल सकता। इसका मतलब है कि सोना को असली सोना बदलने के लिए उसको तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है। इसीलिए आप लोग का एग्जाम बहुत कम दिन बचा है, आप लोग बहुत मस्त तरीके से तपिए। कहता है सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना सीखो, तभी तुम सूरज की तरह चमकेगा। अच्छा रिजल्ट अगर टॉप करना है बिहार बोर्ड में तो अच्छी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और कभी ये भी कह रहे हैं देखिए हमको एक ही आँख है, फिर भी अपना मतलब फेस को जब महीनों में देखते हैं तो मेरा निर्मल स्वच्छ चित्र दिखाता है। अब मेरा रूप चल गया, फिर भी लोग आज मेरी बड़ी चाव से मेरे अपने मुंह को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और लोग मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, बस ये पहला पंक्ति में था, पहला करवक में। अब दूसरा करवक मतलब कि पढ़ रहे हैं। अब देखिए दूसरा करवक में कभी क्या कर रहे हैं, खत्म मोहम्मद यही कभी जोरी सुना जो प्रेम पीर गपावा। कहता मोहम्मद जी मैंने इस कविता को जोड़ी मतलब जोर के सुनाया है। कहता मैंने इस कविता को जो लिखा है सब लोग जानते हैं ऐसे लिख दिया होगा, नहीं, मैंने इस कविता को जोर के सुनाए हैं। ठीक है ना, और सुना जो प्रेम पीर का पावा, और जो भी मेरी इस कविता को सुनते हैं उसको प्रेम का पीड़ा हो जाता है। प्रेम मतलब प्रेम का भूख लग जाता है, उसका मन करता है हरदम इसकी कविता को हम पढ़ते रहें, सुनते रहें, ऐसा उसका मन करने लगता है। उसके बाद कभी और क्या करें, जोड़ी लाई रकत के ले गाड़ी प्रीति नंजल भई। अब क्या करें कभी कि जोड़ी लाई रकत के, रकत मतलब होता है खून, मतलब खून का गोंद होता है,
कि कहता कि मैंने कवि कह रहे हैं कि मैंने इस कविता की रचना रकत की लेई लगा के जोड़ा है, अपने कलेजे के खून से इस कविता को रचा है, और गाढ़ी प्रीति नंजल भोगी, और मैंने गाढ़ी प्रीति मैंने आंसुओं से इस कविता को भिंगा भिंगा के लिखा है। ऐसे नहीं लिख दिए कविता को आए आए मतलब कसना तसान करके सुतुत को उठे लिखना शुरू कर दे, कविता लिख दिए करवक नहीं। मैं इस कविता को अपनी कलेजे की खून से रचा है इस कविता को, और अपने अपनी आँख से आंसुओं से अपनी पसीनों से खून से अपनी कविता को लिखा है। उसके बाद कवि क्या कह रहे हैं देखिए, अभी उसके बाद कवि क्या करना, अब नीचे में देखिए पढ़िएगा, ठीक। अभी क्या करें, ओ मन जा हाँ क्या रहे, ओ मन जानी कबित अस्किन्हा मकोए रहे जगत महा की चिन्हा। अब क्या कहते हैं, मन जानी कबित अस्किन्हा, कहता है कि संसार में कोई नहीं रहता है। कौन है संसार में? संसार में जो भी आया है अपना जो है छाप जो यहाँ से छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। और मैंने किस तरीक़ा से रचा है कविता कोई नहीं जानता है, ठीक है। अभी कहता है कि और संसार में हम जानते हैं संसार में जो आया है उतना दिन तक जिंदा रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, अब लोगों को पता होगा, ठीक है ना। और कभी कहते हैं कहाँ सो रतन सिंह रस राजा, और कहाँ सुवा असिबुद उपराजा। कहता है कि अब बोलते हैं कि रहेंगे लोग सब रहते हैं, कहाँ रहते हैं लोग सब, देखिए कहाँ रहा रतन सिंह राजा, रतन सिंह राजा ही था, कहाँ है रतन सिंह राजा, कहाँ है सुगा उस रतन सिंह राजा के दरबार में सुगा रहता था, वो सुगा कहाँ, सुगा कोई नहीं रहा है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ रहा अलाउद्दीन सुल्तानू, कोई नहीं रहा, ठीक है। और कहता कहाँ राघो जय किनी बखानू, कहाँ राघो मतलब राघव चेतन, कहाँ रहा राघव चेतन, कोई नहीं रहा संसार में, सब मर गया, सब चल गया यहाँ से। सिर्फ उसका छाप जो है ना, उसका जो अमर रचना जो किए थे, अपना जो अच्छा कर्म करके गए हैं, बस वही तो इस संसार में रहा, अब बाकी कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। उसके बाद कवि देखिए क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। कहता है कि देखो कहाँ है पद्मावती रानी जो थी दरबार के बहुत मस्त महारानी थी, वो रानी भी कहाँ रही, कोई नहीं रहा संसार में, कोई नहीं जिंदा रहता है, सब मर जाते हैं, बस उसकी कहानी लोग पढ़ते हैं। क्या अभी जिसका नाम बोले हैं, रतन सिंह हो गया, सुगा हो गया, अलाउद्दीन सुल्तानो हो गया, राघव चेतन हो गया, पद्मावती रानी हो गया, क्या ये सब अभी है संसार में? नहीं है, बस उसकी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद कभी अब देखिए क्या करें, धनी सपुरक जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कभी कहते हैं धनी सपुरक जस कीर्ति जासु, धन्य हो पुरुष जिसकी कीर्ति जिसकी रचना आज इस संसार में व्याप्त है, इस संसार में है, उसको धन्य हो पुरुष को, उसको हम आशीर्वाद करते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं ऐसे सब पुरुष को, धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे सब पुरुष को। आज संसार में है, संसार में उस अपनी कीर्ति को छोड़ के चले गए हैं, वो तो मर गए हैं, लेकिन वो मरे नहीं है, वो अमर है, उसकी कीर्ति से लोग याद करते हैं उसे। कभी कहते हैं फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मर जाते हैं, आप लोग देखेंगे फूल मर जाते हैं, लेकिन उसकी सुगंध जो है ना नहीं मरती है, बासु मतलब सुगंध उसका नहीं खत्म होती है। तो याद रखिएगा कि फूल खत्म हो जाते हैं लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है। आप लोग देखे होंगे फूल जो गाछ से सूख के गिर जाता है, लेकिन फिर भी फूल को सूंघिएगा, फूल का सुगंध देगा, इसका मतलब है कि फूल की सुगंध नहीं जाती है। और कभी यही कहना चाह रहे हैं कि फूल की सुगंध कभी नहीं जाती है, फूल मर जाए भले ही मर जाएगा लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कभी कह रहे हैं, कोई न जगत जस बेचा, कोई न लीन जस मोल, जो ये पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। कभी क्या कह रहे हैं, कोई न जगत बस बेचा, कोई संसार में कुछ बेचा है क्या? क्या संसार में अपना जगह अपना कर्म को बेचा है क्या? ले लो मेरा बाबू दूध कम कर्म दे रहे हैं, कोई नहीं लेगा। कभी देखा है किसी को प्यार बांटते हुए है बाजार में, है केल बोए दूध का मतलब बाजार दूध कम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, दूध कम की प्यार दे रहे हैं, कभी ऐसा होता है? कभी देखा है कि है दूध कम बुद्धि बेचे, दूध का बुद्धि, कभी ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि और प्यार मोहब्बत घृणा ये सब कभी बेचा नहीं जाता है, ये सब बुद्धि और दिमाग लगाना पड़ता है। और वही कभी कह रहे हैं कि ये सब बेचा नहीं जाता है, ठीक है ना। और ना कोई लेने वाला कोई मोल लेने वाला भी नहीं आदमी मिलेगा, ना कोई बेचने वाला मिलेगा बुद्धि को, प्यार को, मोहब्बत को, ना ही कोई लेने वाला मिलेगा।
और कभी कह रहे हैं कि जो ये पढ़े कहानी, कहता जो भी इस कहानी को पढ़ेगा ना, हम सबरे दुई बोल, हमको 2 शब्दों में ज़रूर याद करेगा कभी कभी। यही कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसीदी। आज इसके बाद ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसके बारे में शॉर्ट में कहानी बताते हैं जो कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो बस यही लिखना है। देखिए कभी पहले पंक्ति में यही कह रहे हैं, देखिए कवि जी की एक ही आँख है, फिर भी कभी मोहम्मद जी क्या है, गुनी है, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में कि प्रस्तुत पंक्ति में कभी यही कहना चाह रहे हैं, हमको एक ही आँख है, मोहम्मद जी को एक ही आँख है, फिर भी मोहम्मद जी गुनी हैं। और जो भी इसकी कविता को सुनता है वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और चांद को धरती पर उतारे हैं। फिर भी उसमें कलंक दे दिया है, कलंक है, उसमें भी कलंक है, चांद में भी कलंक दे दिया है। और कभी कहते हैं एक ही आँख है हमको, एक ही आँख है, फिर भी हम लोग सूझ लिए हैं, समझ लिए हैं, पूरे संसार को समझ लिए, संसार में क्या चल रहा है, ठीक है। और कहता नक्षत्र में सुगा जो होती, शुक्र पर्वत जो है उसको सीधे सीधे दिखता है शुक्र पर्वत, उसमें भी कलंक दे दिए हैं। कहता जब तक आम में मंजरी नहीं आएगा, डाब नहीं आएगा, सुगंध डाब नहीं आएगा, तब तक उसमें सुगंध नहीं आ जाएगा, सुगंध नहीं आएगा। क्योंकि अगर आम में मंजरी जब तक आएगा नहीं तब तक उसमें सुगंध नहीं आएगा, एक कवि कह रहा है। और कभी कह रहा है समुद्र का पानी खारा है, फिर भी लोग आज तक समझ नहीं पाए क्यों खारा है, ठीक है ना, उसको समझ नहीं पाए, असूझ और अपार है समुद्र का पानी। कहता है कि सुमेरु पर्वत को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से विनाश कर दिया गया था, लेकिन फिर भी आज तक लोग, फिर भी वो जो सोने का हो गया, कंचन गिरी, मतलब कंचन मतलब सोना, सोना का बन गया वो पर्वत। देखिए ये कभी कह रहा है। और कभी ये भी कह रहे हैं कि जब तक सोना को तपाते नहीं, कच्चा सोना को तपाते नहीं घड़ियों में देखे, तब तक असली सोना में नहीं बदल सकता है। इसका मतलब है असली सोना बदलने के लिए सोना को तपाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, तब असली सोना बदलता है। और कभी ये भी कह रहे प्रथम पंक्ति में कि हमको एक ही आँख है, फिर भी अब अपना आँख को जब आईना के सामने खड़े होते हैं तो स्वच्छ और निर्मल चित्र दिखाते हैं, बनता है। और मेरा रूप चल गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी संसार में हमें लोग याद करते हैं। ये कभी प्रथम पंक्ति में बोल रहे थे। अब देखिए द्वितीय पंक्ति में कभी क्या कह रहे हैं, द्वितीय पंक्ति में यही कह रहे हैं कि हमने इस कविता की रचना जो है ना ऐसे सूत उठ के नहीं करनी है, हमने इस कविता की रचना बहुत मेहनत से की, अपने कलेजे की खून से मतलब की रचना लिखे हैं। और मैंने जोर जोर के कविता को सुनाए हैं, ठीक ना। और जो भी इस कविता को सुनता है उसको प्रेम का पीड़ा हो जाता है। और मैंने कलेजे की खून से, रकत के लिए मतलब होता कलेजे की खून, मैंने इस रचना कलेजे की खून से रचा है, ठीक है ना। और मैं अपनी आंसुओं से इस कविता को लिखे हैं, आंसुओं से आंसू टपक टपक के गिरे थे फिर भी कविता को लिखे। और कभी ये भी कह रहे हैं कि देखो संसार में जो आया है एक ना एक दिन तो जेबे करेगा, ठीक ना। और को मतलब उसका खाली कहानी ही रहता है। और उसी प्रकार कभी कहते हैं जो रहा है मतलब कि जो संसार में जन्म लिया कौन रहा है बताइए, रतन सिंह राजा भी चलिए गया, सुग्गा भी मरिए चलिए गया, सुल्तानों भी नहीं रहा, राघव चेतन भी नहीं रहा, पद्मावती रानी जो थी वो भी नहीं रही, कोई नहीं रही, बस उसकी कहानी ही धरती पर व्याप्त रही। इसलिए कभी कहते हैं एक दिन होगा हम भी चल जाएंगे, लेकिन हम भी क्या करेंगे, हम भी अपनी अमर रचना को यहाँ छोड़ देंगे ताकि 10 शब्दों में लोग हमें याद करेगा। और कभी ये भी कह रहे हैं धन्य है पुरुष जिसका कीर्ति जिसकी रचना आज धरती पर विराजमान है। कहते कभी फूल मर जाएगा लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है, उसके सुगंध धरती पर क्या रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। कहता कोई न जगत जस बेचा, कोई ने संसार को बेचा, संसार में कभी किसी को ने अपना अपना यश को कोई बेचा है, कभी नहीं बेचा है। और न ही कोई लेने वाला यश करे का यश दे, कोई यश नहीं बेचता है, ठीक है ना। और कभी कहते हैं उसी प्रकार हम अगर यहाँ अपना यश करके धरती पर यश कमा कर अगर जाएंगे तो हमें लोग 2 शब्दों में ज़रूर याद करेगा। वही कभी करें जो भी मेरी कहानी को पढ़ेगा और 2 शब्दों में ज़रूर हमें याद करेगा। बस आज के लिए इतना ही। और इसका हम क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे और उसके बाद बातचीत कहानी पढ़ाएंगे और सब कुछ पढ़ाएंगे। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए अपने भाई के चैनल को, अपना फैमिली को सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है ना मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 और कंपटीशन लेवल सब कुछ मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। दोस्त आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि भाई कैसा पढ़ाएं आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।